तारांकन धड़कन की गूंज, मीरा का सफर तारांकन। एपिसोड 3, साजिश के साए। आर्यन खन्ना की गाड़ी अनाथालय के कच्चे रास्ते से धूल उड़ाती हुई जा चुकी थी, लेकिन मीरा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शहर का इतना बड़ा आदमी उसे खुद उसकी मंजिल तक छोड़ने आएगा। अनाथालय के पुराने लोहे के गेट की चरमराहट ने उसका ध्यान खींचा। अंदर पहुंचते ही बड़ी माँ लालटेन लिए खड़ी थी। मीरा, इतनी देर, मैं तो डर ही गई थी बेटी। मीरा ने बड़ी माँ को गले लगा लिया। बस छूट गई थी बड़ी माँ, लेकिन घबराए नहीं, मेरे ऑफिस के बड़े साहब ने मुझे छोड़ दिया। बड़ी माँ की आंखों में एक चमक आई, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी। बड़े लोग बिना किसी मतलब के मदद नहीं करते मीरा। संभल कर रहना। जा, हाथ मुंह धो ले, खाना ठंडा हो रहा है। मीरा खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार आर्यन का वह चेहरा आ रहा था जब उसने कार का शीशा नीचे किया था। वह कितना सख्त दिखता है, लेकिन उसकी कार में एक अजीब सी खुशबू थी, चंदन और ताजी हवा जैसी। मीरा ने खुद को झिड़का, पागल मत बन मीरा, वह तेरा बॉस है। और तू तू बस एक अनाथ लड़की है जिसका इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। वहीं दूसरी ओर आर्यन अपने पेंटहाउस की बालकनी में खड़ा था। शहर की रोशनी उसे आज कुछ अलग लग रही थी। उसे याद आ रहा था वह अनाथालय, वह टूटी दीवारें, वह अंधेरा। उसने मन ही मन सोचा, इतनी गरीबी में रहकर भी उस लड़की की आंखों में इतना स्वाभिमान कैसे है। उसने अपना सिर झटक दिया। उसे कमजोर नहीं पड़ना था। उसके लिए काम ही खुदा था। अगली सुबह मीरा नियत समय से 10 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच गई। उसने आज ठान लिया था कि वह कोई गलती नहीं करेगी। उसने आर्यन के आने से पहले ही उसकी मेज साफ की, ताजे फूल सजाए और फाइल्स को करीने से लगा दिया। लेकिन ऑफिस के दूसरे हिस्से में कुछ और ही पक रहा था। रिया, जो खन्ना एंटरप्राइजेस में पिछले 3 साल से सीनियर मैनेजर थी, मीरा से बेहद चिढ़ चुकी थी। रिया को उम्मीद थी कि आर्यन उसे अपनी पीए बनाएगा, लेकिन एक ऐरी गैरी अनाथ लड़की को वह पद मिल गया, यह उसे बर्दाश्त नहीं था। सुनो काव्या, रिया ने अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए कहा, इस मीरा को सबक सिखाना होगा। सर को परफेक्शन पसंद है ना? अगर आज की बड़ी डील की फाइल में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो सर इसे एक पल में धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। काव्या ने डरते हुए कहा, लेकिन रिया, अगर सर को पता चला तो? नहीं चलेगा। जब मीरा कॉफी लेने जाएगी, तब मैं उसकी फाइल के कुछ पन्ने बदल दूंगी। सारा इल्जाम उस पर आएगा। रिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। सुबह के 10 बज चुके थे। आर्यन अपने केबिन में आया। आज एक बहुत बड़े जापानी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। करोड़ों का निवेश दांव पर लगा था। मीरा, प्रोजेक्ट सनराइज की फाइनल फाइल लाओ। मीटिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली है, आर्यन ने बिना ऊपर देखे कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए फाइल उठाई। जी सर, ये रही। मीरा ने फाइल आर्यन को सौंप दी। आर्यन और उसकी टीम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गए। मीरा को बाहर ही रुकना था। उसे लग रहा था कि आज सब कुछ ठीक होगा। तभी रिया उसके पास आई। अरे मीरा, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। सर तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, रिया ने बनावटी मिठास के साथ कहा। मीरा भोली थी, उसने सच मान लिया। सच में रिया जी, थैंक यू सो मच। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस रूम से एक जोरदार आवाज आई। आर्यन के चिल्लाने की आवाज पूरे फ्लो पर गूंज उठी। यह क्या बकवास है? समीर, ये फाइल किसने तैयार की है? मीरा का दिल जैसे बैठ गया। वह दौड़कर कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर पहुंची। अंदर का नजारा भयावह था। जापानी क्लाइंट्स गुस्से में खड़े थे। आर्यन के हाथ में जो फाइल थी, उसके बीच के पन्ने किसी दूसरी कंपनी के घाटे की रिपोर्ट थे। यह एक बहुत बड़ी ब्लंडर गलती थी। सर, ये फाइल मीरा ने दी थी, समीर ने कांपते हुए कहा। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मुड़कर दरवाजे पर खड़ी मीरा को देखा। मीरा, अंदर आओ। मीरा अंदर गई। उसके पैर कांप रहे थे। जी सर, यह क्या है? मैंने तुमसे प्रोजेक्ट सनराइज मांगा था, और तुम इसमें प्रतिद्वंद्वी कंपनी के पुराने आंकड़े लगाकर लाए हो। क्या तुम हमारी जासूसी कर रही हो? या तुम इतनी अनपढ़ हो कि तुम्हें पन्ने पढ़ने नहीं आते? आर्यन की आवाज बिजली की तरह कड़क रही थी। नहीं सर, मैंने तो पूरी फाइल चेक की थी। इसमें सब सही था। मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। झूठ मत बोलो, ये फाइल तुम्हारी डेस्क पर थी। तुम्हारे अलावा इसे किसी ने नहीं छुआ। क्लाइंट्स वापस जा रहे हैं और हमारी साख मिट्टी में मिल गई है। आर्यन ने मेज पर मुक्का मारा। रिया कोने में खड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसकी साजिश कामयाब रही थी। आर्यन ने जापानी क्लाइंट्स को किसी तरह संभाला और उन्हें अगले दिन के लिए मनाया, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने मीरा को अपने केबिन में बुलाया। मुझे लगा था कि तुम अलग हो। मुझे लगा था कि तुम्हारी सादगी तुम्हारी ईमानदारी है। लेकिन तुम भी वैसी ही निकली, कामचोर और लापरवाह।
शायद अनाथालय में तुम्हें अनुशासन नहीं सिखाया गया, आर्यन ने कठोरता से कहा। अनाथालय शब्द सुनते ही मीरा का आत्मसम्मान जाग उठा। वह रो रही थी, लेकिन उसने अपनी नजरें झुकाई नहीं। सर, आप मुझे मेरी गलती के लिए डांट सकते हैं, मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे अनाथालय और मेरी परवरिश पर सवाल उठाने का हक आपको नहीं है। मैंने वह फाइल पूरी ईमानदारी से तैयार की थी। पन्ने कैसे बदले मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बस मुझे सफाई नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा करोड़ों का नुकसान होते होते बचा है। गेट आउट। कल से दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने अपनी कुर्सी घुमा ली। मीरा बिना कुछ कहे बाहर निकल आई। उसकी दुनिया उजड़ती हुई लग रही थी। उसने अपना छोटा सा सामान समेटा। ऑफिस के लोग उसे हिकारत से देख रहे थे। रिया ने पास आकर कहा, बड़े सपने देखने का यही अंजाम होता है मीरा। वापस जाओ अपनी झोपड़ी में। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लिफ्ट से नीचे उतरी और सड़क पर आ गई। आज आसमान से बारिश होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत भी उसके दुख में शामिल थी। मीरा के जाने के बाद आर्यन का मन अशांत था। वह फाइल को दोबारा देख रहा था। अचानक उसकी नजर फाइल के पिछले हिस्से पर पड़ी। वहां एक छोटा सा फिंगरप्रिंट उंगलियों का निशान था जो नेल पॉलिश से सना था। मीरा नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। आर्यन का दिमाग ठनका। उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने का आदेश दिया। समीर ने घबराते हुए फुटेज प्ले की। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब मीरा पेंट्री में कॉफी बनाने गई थी, तब रिया उसके केबिन में घुसी और फाइल के पन्ने बदल दिए। आर्यन की मुठ्ठियां भिंच गईं। उसने एक मासूम लड़की को बिना वजह इतना भला बुरा कह दिया। उसका पत्थर दिल पहली बार ग्लानि गिल्ट से भर गया। समीर, रिया को इसी वक्त टर्मिनेट बर्खास्त करो। और मीरा कहाँ है? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा। सर, वह तो आधे घंटे पहले ही निकल गई। बारिश बहुत तेज है, शायद वह बस स्टैंड पर होगी, समीर ने जवाब दिया। आर्यन बिना अपना कोट उठाए ऑफिस से बाहर भागा। उसने अपनी कार निकाली और पागलों की तरह उसे बस स्टैंड की तरफ दौड़ाया। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, बस उसे मीरा को रोकना था। भीगती हुई मीरा बस स्टैंड की एक बेंच पर बैठी सुबक रही थी। उसके पास छाता नहीं था। ठंडी हवा उसे झकझोर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने बड़ी माँ और उन बच्चों का भरोसा तोड़ दिया है। तभी एक तेज ब्रेक की आवाज आई। आर्यन कार से बाहर निकला। वह भी पूरी तरह भीग चुका था। उसने देखा कि मीरा एक कोने में सिमटी हुई बैठी है। आर्यन उसके पास गया। मीरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही डर और दर्द था। मीरा। आर्यन की आवाज में इस बार कड़कपन नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। मीरा खड़ी हो गई। सर, अब क्या बाकी रह गया है? मैं जा तो रही हूँ। आर्यन ने उसके सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। सॉरी, मुझे पता चल गया है कि वह सब रिया की चाल थी। मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा। मुझे माफ कर दो। मीरा सन रह गई। आर्यन खन्ना माफी मांग रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना घमंडी इंसान अपनी गलती मान सकता है। कल से तुम्हें ऑफिस आना है। और हाँ, तुम्हारी सैलरी डबल की जाती है, आज के अपमान के हर जाने के तौर पर, आर्यन ने कहा। मीरा ने पोंछते हुए आंसू रोके और कहा, सर, मैं सैलरी के लिए नहीं, सम्मान के लिए काम करती हूँ। आपने अपनी गलती मानी, वही मेरे लिए काफी है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की कोई साधारण अनाथ नहीं है। इसके पास वह दौलत है जो उसने कभी खरीदी नहीं, सच्चा चरित्र। बैठो कार में, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आर्यन ने इस बार हक से कहा। मीरा कार में बैठ गई। रास्ते भर दोनों चुप थे, लेकिन ये खामोशी पहले जैसी भारी नहीं थी। बारिश की बूंदें कार की खिड़की पर गिर रही थी और आर्यन के दिल में मीरा के लिए सम्मान का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो रहा था। जब वे अनाथालय पहुंचे, तो मीरा उतरने लगी। आर्यन ने उसे रोककर कहा, मीरा, कल सुबह 8 बजे लेट मत होना। मीरा मुस्कुराई, जी सर, 7:55 पर ही मिलूंगी। आर्यन भी पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। उसकी वह मुस्कान बिजली की कड़कन से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। मीरा ने पहली बार आर्यन का वह रूप देखा जो दुनिया से छिपा था। जैसे ही कार ओझल हुई, मीरा ने आसमान की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन अब वह अकेली नहीं है। उसे नहीं पता था कि आने वाले एपिसोड्स में रिया और उसके जैसे कई दुश्मन उसके और आर्यन के बीच दीवार बनकर खड़े होंगे, और धीरे धीरे ये ऑफिस की तकरार एक ऐसी मोहब्बत में बदल जाएगी जिसकी गूंज पूरे शहर को सुनाई देगी। तारांकन जारी है। तारांकन तारांकन, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, हैश 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 तारांकन। अगले एपिसोड 4 में मीरा की वापसी से ऑफिस में खलबली। आर्यन की माँ, जो शहर की एक बड़ी हस्ती है, अचानक ऑफिस आती हैं और मीरा को देखकर कुछ ऐसा कह देती हैं जिससे मीरा का अतीत फिर से उसके सामने आ जाता है। क्या है मीरा का वह राज जो बड़ी माँ ने उससे छिपाया है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।